गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए, कक्षा 9 में मैथ में एक्सरसाइज जो चल रही थी आपकी 7A चल रही थी और 22 नंबर क्वेश्चन जो थे हमने आपको बता दिए थे। उसके आगे मैं 24 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, 23 नंबर क्वेश्चन लगाइए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक, देखिए क्वेश्चन को हमने लिख दिया है, बोर्ड पे लिख दिया है, क्योंकि बहुत बच्चों के पास में बुक जो थी उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, तो उसमें दिक्कत हो रही है, तो क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख दिया करूँगा और उसको क्वेश्चन को उतारिए और उसको सॉल्व कीजिए। देखिए AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 7A का 24 नंबर क्वेश्चन है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब शीर्ष से खींचा जाएगा। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3, ये सभी को पता है। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है, तो ये हमको सिद्ध करना है या दर्शाना है कि AD जो रेखाखंड है वो BC को समद्विभाजित करता है, और दूसरे में ये बताना है कि AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है। ठीक, तो सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। फिगर बनाइए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज बताया था कि जिस त्रिभुज की सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समझा गया? तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे हम। पहले यहाँ पे बना लेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, ABC कह रहा AD, शीर्ष लंब A से खींचा गया AD। ठीक है, BC को समद्विभाजित, एक लंब खींचा गया है, शीर्ष लंब हो गया हमारा। इस पॉइंट को हम D कह लेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि AD जो हो गया हमारा शीर्ष लंब, ये इस BC भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है, यानी BD बराबर DC। समझे? और ये भी कह रहा है कि AD जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, यानी इन दोनों कोणों को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। समझ में आ गया? यानी BAD और बराबर करना है हमको DAC। अगर ये दोनों बराबर कोण आ जाए तो उससे हो जाएगा कि ये जो AD है जो कोण A को भी समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। क्यों? क्योंकि बताया था कि कोण का समद्विभाजक जो कोई किरण करती है तो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो नहीं, ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहले वीडियो में बताया था ना, शुरुआत में ही जब एक्सरसाइज शुरू हुई थी हमारी ज्यामिति। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज दो हैं, दो त्रिभुज हैं। अगर दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम कर दें, क्या करते हैं? सर्वांग सम सिद्ध कर दें। तो जब सर्वांग सम हम सिद्ध कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हो जाएंगी, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, और ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। समझे? तो हम ये कह सकते हैं कि AD जो है BC को समद्विभाजित करता है, या AD जो है कोण A को भी समद्विभाजित करता है। समझा गया? तो उससे पहले अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, AB बराबर AC दिया था, ये AB बराबर AC है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो अगर हम त्रिभुज ABC में देखें, ठीक है, तो इसमें पहले हम लिख लेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है हमको? ये सभी बच्चे नोट करें। ज्ञात ये है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। ठीक है, और भी कुछ लिख लीजिए। सिद्ध ये हमको करना है, क्या सिद्ध करना है? कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, BD बराबर DC, यानी BD बराबर DC, ये सिद्ध करना है। बस समद्विभाजित करने का मतलब है समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांटना। और दूसरे पार्ट में क्या सिद्ध करने कह रहा है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे अपना ये लैंग्वेज लिख लेना। AD कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, तो कोण A को समद्विभाजित करने का मतलब है ये कोण आपस में क्या होने चाहिए? बराबर लाना है। तो यानी कोण BAD बराबर DAC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, मैंने इसे लिख दिया है, बाकी ये फर्स्ट पार्ट में ये लिख लेना, सेकंड में ये लिख लेना। ठीक है, BAD बराबर DAC। ठीक भाई, रचना तो हमने कहीं कुछ की नहीं है, हमने रचना नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो लंब तो उसमें कुछ कह ही रहा है, खुद कह रहा है ज्ञात है।
ठीक है। लंब जो होता है कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है वह, ठीक। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर देंगे, सर्वांग समत्रिभुज सिद्ध कर देंगे, और जब सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो जो चीज़ हमारी कह रही है वो बराबर हो जाएगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, उपपत्ति डाल के यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं उपपत्ति। अगर हम पहले त्रिभुज ABC में देख लें, ABC में अगर देख लें कि AB बराबर AC है, अगर क्या है AB बराबर AC, ठीक, ये ज्ञात है हमको, तो कोण B और B बराबर किसके हो जाएगा, कोण C के हो जाएगा, यानी ये कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा। समझ आ गया, समझे कि नहीं समझे, क्यों, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख लेना बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे हम, त्रिभुज एक ABD और त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करें, तीन चीज़ ढूंढिए भाई, क्या, एक तो AB बराबर AC दिया ही हुआ है, AB बराबर AC ये हमारा क्या है, ज्ञात है, ठीक है। दूसरी चीज़ AD उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन मिल रही है, तो यानी AD बराबर AD ये हमारी उभयनिष्ठ हो गई, ठीक। तीसरी चीज़, एक चीज़ और दिया है यार, प्रत्येक कोण 90 अंश भी दिया है, और एक ऊपर ये भी सिद्ध कर चुके हो तुम, कोण B बराबर कोण C, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो चाहे तीसरी चीज़ तुम ये कोण B बराबर कोण C लिख दो, या फिर ये भी दिया है, देखो शीर्ष लंब है, वो कह रहा है लंब प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का, यानी ADB, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोण ADB बराबर कोण ADC, ADC ये कितने हैं दोनों, 90 डिग्री के हैं, समझा गया, शीर्ष लंब है भाई 90 डिग्री का होता है, समझे। तो तीन चीज़ें मिल गई, देखो अगर ये लिखना चाहतना ये भी लिख लेना, अगर कोण B बराबर कोण C है, यानी तीसरी चीज़ क्या लिख सकते हो तुम, कोण B और BC के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे तुम ऊपर सिद्ध कर चुके हो, समझा गया। अगर जो बच्चे, क्योंकि त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने की तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी हमको भाई, दो चीज़ तो हमने यहाँ से ढूंढ ली, ये B बराबर AC और AD उभयनिष्ठ हो गए दोनों में, तीसरी चीज़ चाहे B बराबर C लिख लो चाहे ये लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये त्रिभुज जो हो गया हमारा सर्वांग सम हो गया, यानी त्रिभुज ABD ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACD के, ठीक है। तो अब ये जब सर्वांग सम होगा किससे होगा, क्योंकि ये देखो साइड ये है हमारी, ये भी साइड हो गई, और ये कोण यानी एंगल से, ठीक है। अब जब ये सर्वांग सम त्रिभुज हो गया, यानी ABD और ACD ये दो त्रिभुज हो गए हमारे सर्वांग सम हो गए, तो सर्वांग सम मतलब का होगा, मतलब होगा कि सर्व अंग बराबर, यानी सभी अंग क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे, तो यानी BD BC DC के बराबर हो जाएगा, और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कह सकते हो कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं या संगत कोण है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अतः BD बराबर DC, ठीक, ये जो सिद्ध करने पूछ रहा था। और दूसरा क्या कह रहा था, कोण BAD ये भी बराबर होगा कोण DAC के, बस यही हमारा सिद्ध करने को कह रहा था, यही सिद्ध हो गया, यानी BAD बराबर DAC। अगर यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना चाहना तो यहाँ पे इस वाले में ये लिख देना कि अतः AD रेखाखंड, अतः AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करेगा, BC को समद्विभाजित करता है, ठीक। अगर इसमें ये लिखना चाहना इस वाले में तो यहाँ पे लिख देना कि AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है, कि AD
कोण ए को भी समद्विभाजित करता है। अब क्यों करता है? क्योंकि ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो अगर यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे इस साइड में लिख लेना, कहीं पे इसके नीचे लिख लेना कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं हैं या संगत कोण है। समझा गया? तो इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए सिद्ध करना है सर्वांग सम दो त्रिभुजों को, तो हम तीन चीज़ें ढूंढना आवश्यक होता है। समझा गया? हालांकि ये बता भी चुके हैं। तो इसके आगे देखिए 3 क्वेश्चन बचे हैं आपके एक्सरसाइज में 25, 26, 27। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगाइए। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो रही है तो बताइए, वो क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। उसके आगे जो है अगली एक्सरसाइज शुरू होगी और उससे पहले जो है एक प्रमेय पढ़नी पड़ेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।